बोगम टी के पास जाता है तो बोगम को टी मारने लगती है। तो ये देख के बोगम उसे थप्पड़ मार देता है और गुस्से में उसका हेयर पकड़ के खींचते हुए बोलता है कि लड़कियों का जिद और गुस्सा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वरना वो उसका हाथ पैर तोड़ देगा। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। मार खाने की वजह से टी को दर्द हो रहा है और उसकी लिप्स से भी थोड़ा सा ब्लड निकल रहा है। टी बहुत ज्यादा रो रही है पर बोगम टी को गंदी तरह से उसके गले पे टच कर रहा है। तभी अचानक से जोर से दरवाजा टूटने की आवाज आती है। दरवाजे की टूटने की आवाज सुन के सब लोग चौंकते हुए उस ओर देखते हैं तो जंकुक को हाथ में गन पकड़े हुए देख के सब लोग डर जाते हैं। बोगम जंकुक को हाथ में गन पकड़ के खड़ा होता हुआ देखकर डर के मारे बोगम का शरीर से ऐसा लग रहा है कि उसकी आत्मा बाहर निकल गई हो। बोगम तो सोच ही नहीं पा रहा है कि जंकुक यहाँ कैसे आ गया। टी जंकुक को देख के रोते हुए जंकुक को बोलती है, सफेद खरगोश। टी की ये पुकार ही बहुत थी जंकुक के गुस्से को दुख में बदलने के लिए। जंकुक टी की ओर रोते हुए देखता है और आता है टी की ओर। तभी बोगम के जो गुंडे हैं वो जंकुक को रोकने की कोशिश करते हैं पर कोई फायदा नहीं होता है। उससे पहले ही जंकुक के आदमी जो है सारे लोगों को घेर लेते हैं। जंकुक बोगम के पास जाके उससे गला पकड़ के उठाता है और उसके सीने में एक लात जोर से मारता है। वो छिटक के जाके दूर गिरता है और जंकुक टी के पास बैठ जाता है घुटनों के बल और उसके फेस को अपने हाथों से पकड़ता है। जंकुक टी के फेस को पकड़ के पागलों के जैसे पूरे फेस पे किस करने लगता है और उसके लिप्स में भी किस कर लेता है। इसके बाद जंकुक टी को बहुत ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है क्योंकि अब जाके उसके दिल को सुकून मिल रहा है। बहुत ज़्यादा ही वो परेशान था। वो किसी भी तरह से टी को अपने दिल के अंदर घुसा ले तो ही उसे शांति मिलेगी। इतनी देर तक उस पर क्या बीत रही थी बस वही जानता है, इसलिए आसपास क्या हो रहा है उसे उसकी कोई खबर नहीं है। टी को हग करके जंकुक अभी चैन की सांस ले रहा है, उसके मन को अभी शांति मिली। इसलिए अब जंकुक टी के फेस को सामने लाता है और उसके फेस को अपने दोनों हाथ से प्यार से पकड़ के बोलता है, मेरी टी सोना ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं है ना तुम्हें? टी रोते हुए बोगम की ओर उंगली उठा के दिखाते हुए बोलती है, वो गंदा आदमी ने मुझे मारा है, मुझे बहुत दर्द दिया है। यहाँ देखो, इधर मारा है, इधर भी मारा है। टी अपने गाल और हाथ दिखाते हुए बोलती है और जंकुक प्यार से बोलता है, इस मेरे दिल के टुकड़े को उसने मारा है। टी बच्चों के जैसा फेस करके बोलती है, नहीं, उसने दिल के टुकड़े को नहीं मारा है, मुझे मारा है, मुझे। ऐसी एक सिचुएशन में भी टी की बच्चों जैसी बातें सुन के जंकुक थोड़ा सा हंस देता है। उसके बाद प्यार से बोलता है, हाँ उसने तुम्हें मारा है। हाँ मुझे मारा है। तुम उस गंदे आदमी को ना बहुत सारा टिशुम कर दो, बहुत गंदा है वो आदमी। ठीक है, अब जब मेरी टी सोना ने बोल दिया है कि टिशुम करना है उसे, तो अब तो मुझे टी सोना की बात माननी ही पड़ेगी ना। तो तुम एक काम करो, तुम जाके जेहो भैया के साथ ना कार में जाके बैठो, मैं उसे डिशुम करके थोड़ी देर बाद आता हूँ, ठीक है? टी अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोलती है, ठीक है। जंकुक जेहोब को इशारा करते ही जेहोब टी को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। जंकुक अपने लोगों से भी बोलते हैं वहाँ से चले जाने के लिए। अब बोगम और जंकुक ही अकेले वहाँ पर है। जंकुक बोगम के पास जाता है और उसके सामने खड़ा होता है। जंकुक को देखने से ऐसा लगता है जैसे कि जंकुक की आंखों से आग का गोला निकल रहा हो, इतना गुस्से में है वो। जंकुक गुस्से से बोगम को देखता है और बोलता है, मुझे मारने का बहुत शौक है ना, चल आज तेरी ये विश भी पूरी कर देता हूँ। ये जीवन जंकुक सबको एक चांस जरूर देता है, सो आज तुझे भी एक चांस देता हूँ। अगर तू मुझे मार सका तो तू जो चाहेगा मेरे साथ कर सकता है। अगर तू मुझे नहीं मार सका तो फिर बाकी का जो है वो बाद में देख लेना। तो लेट स्टार्ट देन। ये बोल के जंकुक अपने हाथ का घड़ी खोल के रख देता है। उसके बाद जंकुक अपने हाथ के स्लीव्स ऊपर उठाने लगता है
और ये देख के बोगम को बहुत ज़्यादा डर तो लग रहा है, फिर भी वो खुद को हिम्मत जुटाते हुए तैयार कर लेता है फाइट करने के लिए। अब उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। जैसा कि सबको पता है कि हीरो को तो जीतना पड़ेगा ही, तो ठीक वैसे ही जंगकुक के सामने, उसकी फाइटिंग स्किल के सामने बोगम को हार मानना ही पड़ता है। मार खा के बेचारा जमीन में पड़ा रहता है और जंगकुक अब उसके सीने के ऊपर एक घुटना रख के बैठ जाता है और बोलता है, आज तूने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। सिर्फ आज तुझे मिलेगी उसके लिए बहुत ही डरावना, बहुत ही खतरनाक और दर्द भरी सज़ा। ये सज़ा आज मैं तुझे ऐसा दूंगा जिसे देख के दुनिया के सब लोगों की आत्मा कांप उठेगी। मैंने तुझे बोला था ना कि मेरी ती को छोड़ दे, वरना इस दुनिया में तूने जन्म क्यों लिया, इस बात का अफसोस होगा तुझे। बोगम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हुए बोलता है, मुझसे गलती हो गया है जंगकुक, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी पूरी लाइफ में और कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। जंगकुक गुस्से से बोलता है, जंगकुक की लाइफ में सब चीज़ों की माफ़ी है, पर उसके दिल के टुकड़े की ओर जिसने नज़र लगाई या नज़र उठाई, उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। और तूने तो मेरे दिल के टुकड़े की ओर गंदी नज़र गिराई है। गंदी नज़रों से तूने मेरे दिल के टुकड़े को देखा है। मेरे मासूम फूल को तूने अपवित्र करना चाहा है। तेरे लिए तो कोई माफ़ी नहीं है, तुझे बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया जा सकता। जंगकुक अपने ब्लेजर से एक चाकू निकालता है। उसके बाद बोगम के हाथ को फ्लोर के साथ दबा के पकड़ता है और चाकू उसके ऊपर रख के बोलता है गुस्से से, तूने अपने इस गंदे हाथ से मेरी ती को छुआ है ना, तूने इस गंदे हाथ से उससे चोट पहुंचाई है। तुझे अब ये हाथ रखने का कोई हक नहीं है बोगम। ये बोल के जंगकुक चाकू से जोर से उसके हाथ पे वार करता है और उसका हाथ कट जाता है। उसके बाद उसके दूसरे हाथ पर भी वार करता है, उसका दूसरा हाथ भी कट जाता है और बोगम डर से चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। और अब जंगकुक बोगम के जीभ को पकड़ता है और बोलता है, इस जीभ से तूने मेरी ती को गंदी गंदी बातें बोली है ना, आज ये जीभ भी नहीं रहेगा। ये बोल के ही जंगकुक ने उसकी जीभ पर चाकू चला दिया और जंगकुक ने उसकी जीभ को काट दिया और बोगम छटपटाने लगा, तड़पने लगा बहुत ज़्यादा, कटे मुर्गी के जैसे वो तड़प रहा था। उसके बाद जंगकुक ने बोगम की आंखों की ओर देखते हुए बोला, इन्हीं आंखों से तूने मेरी ती को गंदी नज़रों से देखा था ना। ये बोल के जंगकुक ने बोगम की आंखें चाकू से निकाल दी। पूरे फ्लोर में ब्लड ही ब्लड फैल गया और जंगकुक बोगम को वैसा ही तड़पता हुआ छोड़कर खड़ा होता है और बोलता है, मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा, तू खुद ही बनने के लिए तड़पता रहेगा पर मर नहीं पाएगा, ऐसे ही तड़पते रहेगा तो यहाँ पड़े हुए, यही होगी तेरी सजा। इसके बाद जंगकुक अपना घड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक अपने हाथों से ती को खाना खिला रहा है। ती अभी थोड़ा सा नॉर्मल है। उस घटने के बाद ती बहुत ज़्यादा डर गई थी पर अभी थोड़ा सा नॉर्मल है। वहाँ से आते हुए उनको 1 घंटा हो चुका है। आके ही जंगकुक ने जिमिन से बोल के ती को फ्रेश करवा लिया था और खुद भी फ्रेश हो गया और उसके बाद ती को खाना खिला रहा है। ती खाना खा रही है और बकबक कर रही है। वो बोल रही है कि कैसे उन गंदे लोगों ने उसके साथ बिहेव किया, कैसे उसे बहुत ज़्यादा दर्द दिया, मारा, ये सब बोल रही है। पर जंगकुक कुछ भी नहीं बोल रहा है, चुपचाप उसे सिर्फ खाना खिला रहा है। वैसे चुपचाप है, ये बात ती समझ नहीं पाती है पहले, पर धीरे धीरे ती सोचने लगती है कि आज जब वो कार में आ रही थी जंगकुक के साथ, तब भी जंगकुक ने उससे बात नहीं की, घर आके भी जंगकुक ने उससे कोई बात नहीं की, अभी भी उससे बात नहीं कर रहा है जंगकुक ती से बात नहीं कर रहा है। ये बात ती को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, पता नहीं कैसा कैसा लग रहा है। इसलिए ती जंगकुक की ओर देखकर बोलती है, सफेद खरगोश, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? जंगकुक चुप रहता है, कुछ भी नहीं बोलता है, बस ती को खाना खिलाते रहता है। खाना खिलाने के बाद जंगकुक जाके वो प्लेट रख के आता है। उसके बाद दवाई और पानी का गिलास ती के सामने रखता है। उस दिन ती को डॉक्टर दिखाने के बाद डॉक्टर ने ये सब दवाई ती को खाने के लिए दी है। वही सब दवाई जंगकुक
टी को रोज टाइम के हिसाब से खिला देता है। आज भी वही कर रहा है। जंकुक एक हाथ में दवाई और एक हाथ में पानी का ग्लास लेके टी के सामने कर देता है। टी को जंकुक का चुप रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उसे बहुत रोना आ रहा है, उसे बुरा लग रहा है। इसलिए वो जंकुक के हाथ से रखा हुआ ग्लास साइड कर देती है और बोलती है, नहीं, मैं ये सब नहीं खाऊंगी। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? पहले तुम मुझसे बात करो, उसके बाद मैं ये सब खाऊंगी। पर फिर भी जंकुक कुछ भी नहीं बोलता है, चुपचाप रहता है और पहले के जैसे ही मेडिसिन और ग्लास टी की ओर कर देता है। पर टी भी जिद में है, वो भी मेडिसिन को बार बार, पानी के गिलास को बार बार हटा दे रही है और जंकुक बार बार उसे कर रहा है। ऐसे ही चलता रहता है, कोई भी अपनी जिद नहीं छोड़ रहा है। अब टी को बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसलिए वो जंकुक के हाथ से मेडिसिन और पानी का ग्लास लेके एक टेबल में रख देती है। उसके बाद टी जंकुक के फेस को अपने हाथों से पकड़ के प्यार से बोलती है, सफेद खरगोश, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? देखो, अब मुझे ना बहुत गंदा लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज मुझसे बात करो ना, सफेद खरगोश। पर जंकुक फिर भी कुछ भी नहीं बोलता है, बस चुपचाप टी को देखते रहता है। टी अब बहुत ज़्यादा उसको बुरा लगने लगता है। टी अब जंकुक के शोल्डर को पकड़ के हिलाने लगती है और बोलती है, सफेद खरगोश, ओए सफेद खरगोश, बात करो ना, बोलो ना, बात करो मुझसे। टी को अब रोना आता है और टी की आंखों में आंसू भी आ गए हैं। टी अब जंकुक को सीने में थोड़ा थोड़ा मारते हुए बोलती है, सफेद खरगोश, मुझसे बात करो ना, प्लीज, बात करो, बात क्यों नहीं कर रहे, बात करो ना मुझसे, प्लीज। टी को रोता हुआ देखकर जंकुक सह नहीं पाता, वो चुप नहीं रह पाता है। टी के हाथ पकड़ लेता है वो और गुस्से से बोलता है, क्या बोलूं मैं तुम्हें, बोलो, क्या बोलूं? क्या तुम मेरी कोई बात सुनती हो या कोई मेरी बात तुम मानती हो कभी? तो फिर मैं क्या बोलूं तुम्हें, बोलो। टी रोते हुए जंकुक को देखकर बोलती है, ऐसा क्यों बोल रहे हो सफेद खरगोश? जंकुक टी के कंधे को पकड़ के हिलाते हुए बोलता है, तो कैसे बोलूं, बोलो, कैसे बोलूं जो तुम समझोगी, बोलो। मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम कहीं भी अकेले अकेले मत जाना, मुझे बिना बताए, मेरे बिना तुम कहीं भी मत जाना, मुझे छोड़ के कहीं भी मत जाना। बोलो, मैंने तुम्हें नहीं बोला था क्या? तो फिर तुमने क्या किया? तुमने मेरी बात मानी क्या? तुम आज अकेले अकेले बिना किसी को कुछ भी बोले घर से बाहर निकल गई थी। तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी गलती की है? जंकुक टी का फेस पकड़ के उसके माथे के साथ अपना माथा टच करके बोलता है, आज तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या करता मैं तो मर ही जाता। तुम्हें पता है तुम्हारी किडनैपिंग की बात जब मुझे पता चली तब मेरी हालत क्या हुई थी? मेरी सांसें रुक गई थी। उन कुछ मिनटों में मैं कई बार मरा हूँ। तुम्हें क्या पता? तुम्हें अपने सफेद खरगोश की कोई फिक्र नहीं। तुमने एक बार भी अपने सफेद खरगोश के बारे में नहीं सोचा। आज तुमने अपने सफेद खरगोश को बहुत ज्यादा हर्ट किया है टीसोना। तुम्हें अपने सफेद खरगोश को हर्ट करके अच्छा लगता है ना? तो ठीक है, तुम अच्छे से रहो, खुश रहो। ये सब बोल के जंकुक रूम से बाहर चला जाता है और टी बच्चों के जैसा रोने लगती है। उसकी क्या गलती? वो क्या अपनी मर्जी से जानबूझ के गई थी? वो तो सफेद खरगोश की बात फोन पर वो सब सुनी थी, तभी तो वो चली गई थी ना। ये सब बात तो सफेद खरगोश सुना ही नहीं, उससे पहले ही चला गया। बहुत ही गंदा है सफेद खरगोश, सिर्फ मुझे डांटते रहता है। जंकुक बाहर आके सिक्योरिटी गार्ड और बॉडीगार्ड सबको अपने मन मुताबिक मारने लगता है। मारते मारते बोलता है, तुम लोगों को क्या मैं यहाँ पर मूर्ति की जैसे खड़ा करके रखने के लिए लाया हूँ? तुम लोगों के सामने टी चली गई यहाँ से तो तुम लोग बैठ के क्या कर रहे थे? लॉलीपॉप चूस रहे थे? हाँ बोलो, क्या कर रहे थे तुम लोग? बॉडीगार्ड्स को ऐसे मार खाता हुआ देखकर जेहोप और सुगा दौड़ के आते हैं और जंकुक को वहाँ से लेके जाते हैं। पूल के साइड एक चेयर में बैठा देते हैं और जेहोप बोलता है, रिलैक्स भाई, बहुत हो गया और कितना मारेगा तू? अब थोड़ा सा शांत हो जा। अब सिक्योरिटी गार्ड्स और बॉडीगार्ड्स आके जंकुक के सामने सर नीचे करके बोलते हैं, हमें पता है हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है सर, वी आर वेरी वेरी सॉरी। अब फ्यूचर में कभी भी हमसे ऐसी गलती नहीं होगी। जंकुक अब थोड़ा सा शांत होता है और बोलता है,
ठीक है, अब तुम लोग जाओ यहाँ से। जे-होप उन्हें पैसे दे दो, वो अपना ट्रीटमेंट करा लेंगे। जे-होप हाँ में अपना सर हिलाता है और यहाँ आयु ऊपर से खड़ी होकर सब कुछ देख रही है। आयु मन मन में सोचने लगती है कि पता नहीं अगर टी ने जंकू को सब कुछ बोल दिया तब क्या होगा, तब जंकुक उसके साथ पता नहीं क्या करेगा। ये सब सोचते हुए आयु डर से कांपने लगती है। अभी के लिए बस इतना ही आर्मी स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। तब तक के लिए बाय।